दोस्तों, ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी की जो कहानी है, जिस मोड़ पे पहुंच चुकी है, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रामा अब शुरू हो रहा है। बेसिकली मसला सिर्फ दो लोगों के बीच में है, एक बादशाह और एक गुलाम। दोनों एक ही बाप की औलाद है, सही है, और बीच में खड़ी है सुंदरी। सुंदरी किसको मिलेगी, किसको मिलनी चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इससे बढ़ के ये कि सुंदरी किसको चाहती है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सुंदरी सिर्फ और सिर्फ गुलाम के पास जाना चाहती है और गुलाम से मोहब्बत करती है। लेकिन जो बादशाह है वो क्या करेगा? आपको दिखाया जाता है कि बेटे की गैर मौजूदगी में उसका जो बाप है जायदाद साहब, वो उसकी मंगनी तय कर देते हैं, वो भी उस लड़की से जिसका नाम मुर्क है। क्योंकि जायदाद ये समझता है कि मेरे बेटे की शादी जो है ना, वो अपने ही खानदान के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा रोब और रुतबा इतना बड़ा है कि बाहर का खानदान जो है वो हमारे आसपास भी नहीं भटक सकता और हमारी तौहीन है। जबकि उसको ये भी पता है कि जो मेरा बेटा मिनिस्टर है ना, वो मेरी बात नहीं मानता, उसने अपनी करनी होती है और वो अपनी धुन में है। लेकिन वहां पे उसने हामी भर ली और कहा कि मैं रेडी हूं और मंगनी पक्की है और बहुत जल्द हम शादी की डेट जो है वो फिक्स कर देंगे। पहली बात तो यह है कि इस ड्रामे को अब फजूल में ड्रैग किया जा रहा है। पिछली 3 एपिसोड से हम एक ही सीन देख रहे हैं कि जो गुलाम है वो सुंदरी को लेके कभी किसी घर में, कभी किसी होटल में और कभी सड़कों पे लेके उसको जा रहा है। साथ वो अपने दोस्त को फोन करता है जब भी उस पर मुसीबत आती है, अच्छा जगह का मसला हो, चाहे उसको पुलिस जो है वो पकड़ने आए, तो वो फोन सीधा मिलाता है मिनिस्टर को कि मेरी हेल्प करो। फिर हमें जो सीन दिखाया गया कि जिस होटल के अंदर वो उसको लेके आता है सुंदरी को, हमारा गुलाम, तो उसको रूम में शिफ्ट करता है। फिर बिल्कुल ही फजूल से सीन थे वो सारे के जो 2 गार्ड थे वो चाहते थे कि हम इस लड़की को आजाद करें, उसकी जो इज्जत है वो खतरे में है। खैर वो वहाँ से निकलते हैं और फैसला करते हैं कि मैं सुंदरी को अपनी माँ के पास छोड़ देता हूँ, क्योंकि वहाँ ये सिक्योर रहेगी। आप जरा इमेजिन करो कि तुम्हारी माँ की जो हालत वहाँ पे हो रही है, तुमने अलग से जो उसको एक घर दिया हुआ है जो कि नौकरों का घर होता है, वहाँ पे तुमने अपनी माँ को रखा हुआ है, तुम्हारी माँ के साथ जो सलूक हो रहा है वो हम सब जानते हैं, और ऊपर से तुम उस लड़की को अपनी माँ के पास छोड़ना चाहते हो जिसकी जायदाद जो है वो जान लेना चाहते हो। यानी इतना बड़ा खतरा। एक तरफ आप दिखा रहे हो कि वो MBBS डॉक्टर है गुलाम, उसका अपना अच्छा खासा पैसा है, ऊपर से वो जो भी डिमांड करे अपने दोस्त से वो अपना हक वहाँ से हासिल कर लेता, लेकिन कोई अलग से एक ऐसी जगह वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा सुंदरी के लिए कि मैं उसको वहाँ पे रखूं या कुछ ऐसा अरेंज करूं। भाई जिसके पास पैसा हो, पावर हो, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो ये फैसला करता है कि मैं सुंदरी को अपनी माँ के पास छोड़ता हूँ। और ये मशवरा भी सुंदरी ने दिया कि तुम मुझे अपनी माँ के पास छोड़ दो। चलो ठीक है, तुमने ये फैसला कर भी लिया था, तो उसके बाद होता यह है कि वो उसको डिग्गी में बंद करता है। अब समझे इस बात को। डिग्गी में बंद करने के बाद जब वो वहाँ पहुंचता है हवेली में, तो आगे से जो बादशाह है वो कहता है कि मैंने इसकी गाड़ी लेके जानी है, और फिर वो गुलाम को वहाँ साथ बिठाता है उसी गाड़ी में। अब यहाँ से ना प्रॉपर जो स्टोरी है वो शुरू हो रही है। वो फिर अपने अड्डों पे जाता है जो कि बादशाह है, जहाँ जहाँ वो पहले जाता था। साथ सुंदरी जा रही है, चूंकि वो डिग्गी में है, इन दोनों की बातें भी सुन रही है। तो अब आगे आपको ये दिखाया जाएगा कि जो सुंदरी है वो कहती है गुलाम से कि तुमने मुझे छुपाया क्यों है, ठीक है, तुम सबके सामने मुझे क्यों नहीं लाके खड़ा कर रहे, मतलब तुमने अपने इस मिनिस्टर दोस्त से मुझे छुपाया हुआ है जिसको तुम ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हो। यानी जब तुम्हें पुलिस पकड़ने आई तब भी तुमने इसको फोन किया, फिर तुमने जगह का अरेंज इसी से करवाया, और अब ऐसी भी क्या वजह है, क्या लॉजिक है कि तुम मुझे इससे छुपा रहे हो। यानी कम से कम तुम इसके सामने तो मुझे ला सकते हो ना, इसको बता सकते हो कि ये लड़की है। वैसे उसका पॉइंट वैलिड है, यानी तुम्हारा दोस्त तुम्हें इतना चाहता है, तुम पे ट्रस्ट करता है, तुमसे अपना हर मसला शेयर करता है, तो तुम मुझे उससे क्यों छुपा रहे? और ये बात ठीक भी है, क्योंकि अभी तक तो हमारे गुलाम को ये नहीं पता कि जिस लड़की से बादशाह मोहब्बत करता है वो यही सुंदरी है, तो उसको दिखा देना। अब आगे होगा ये कि जो सुंदरी है वो गाड़ी से बाहर निकलती है और शीशे से जो हमारा बादशाह है वो उसको देख लेता है, लेकिन देखता ऐसे है कि उसको एक ख्वाब लगता है। यानी वो समझता है कि क्योंकि मैं हर जगह उसी को याद कर रहा हूँ, उसी को सोच रहा हूँ, तो ये कोई उसका अक्स होगा। बट हकीकत में वो सुंदरी होती है, लेकिन फिर भी बादशाह जो है वो गाड़ी चलाता रहता है। अब देखो, अगर बादशाह और गुलाम वहाँ से निकल जाते हैं और सुंदरी वहाँ पे रह जाती है, तो आपको क्या लगता है कि गुलाम उसके पीछे नहीं आएगा? गुलाम फिर आएगा, उसको फिर अपने साथ मिलाएगा, और एक न एक दिन जो सुंदरी है वो सबके सामने आ जाएगी। तो समझो यहाँ पर इम्तिहान शुरू हो जाएगा इन दोनों भाइयों का। देखा जाए तो भाई है, एक ही बाप की औलाद है और अच्छे दोस्त भी हैं, एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर भी करते हैं, और ठीक है। और वैसे भी जो बादशाह है वो पहले भी अपने घर में अपनी माँ के सामने, अपने बाप के सामने ये बार बार गिला कर चुका है कि आप लोग जो लज्जो है उसके साथ बुरा कर रहे हो, और साथ जो गुलाम है जिस तरह का आप रवैया उनके साथ बरकरार रखे हुए हो, इससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आप लोगों की जिंदगियों से मत खेलो। यहाँ तक तो हमें समझ आती है कि जो बादशाह है वो बड़ा ही अच्छी नियत का मालिक है और बड़ा प्यार करता है गुलाम से और उसको अपना भाई समझता है। तो सुंदरी जब बीच में आएगी तो उसके बाद तू कौन मैं कौन, ना तू मेरा भाई ना मैं तेरा भाई, हम अब दुश्मन है।
और आप यकीन जानो कि इन दोनों के बीच में इतनी बड़ी फाइट होगी ना कि आप हैरान रह जाओगे। बादशाह कहेगा सुंदरी मेरी है, गुलाम कहेगा मेरी है। गुलाम के बाद फिर छुपने को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो वो मिनिस्टर है, ऊपर उनके पास पावर भी है, पैसा भी है। तो फिर अकेला जो गुलाम है वो क्या कर सकता है? जगह जगह धक्के खाएगा। गुलाम और सुंदरी भाग रहे होंगे, पीछे जनाब फोर्स लगी होगी हमारे बादशाह की, और खुद बादशाह भी हथियार उठाकर उसके पीछे भाग रहा होगा। और फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो गुलाम को पकड़ लेगा, उसको अपना कैदी बना लेगा। समझ रहे इस बात को? और यहाँ तक बात रुकेगी नहीं, फिर वो सुंदरी को भी अगवा कर लेगा, उसको भी पकड़ लेगा, फिर ये दोनों भाग भी जाएंगे। तो मतलब इस तरह का जो सिनेरियो है वो क्रिएट होता रहेगा। बट सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसका एंड क्या होगा? देखो अभी तो इसकी 18 एपिसोड आई हैं। क्योंकि इस ड्रामे के अंदर जो इम्पोर्टेंट 2 रोल है वो है गुलाम और बादशाह का, तो जो 5वां रोल है उसी को फायदा होगा ना एंड पे, क्योंकि जो बादशाह है वो गलत तरीके से सुंदरी को हासिल करना चाहता है, मोहब्बत करता है, लेकिन उसका मेथड जो है ना वो गलत है। लेकिन जो गुलाम है उसका तरीकाकार ठीक है, और यही वजह है कि सुंदरी सिर्फ उसी को चाहती है। तो मेरे ख्याल में इस ड्रामे के अंदर बहुत सारा तमाशा लगने वाला है। एक तो जो रजो की माँ थी उसकी तलाश में भी हैं लोग, यानी गुलाम ये चाहता है कि जो मेरी माँ की माँ है वो गुम हो गई थी कहीं पे, हम उसको तलाश करें। एक तो उसको भी सामने आना है। फिर उसके बाद ये है कि अभी जो हकीकत है कि सुंदरी बेटी किसकी है। ये जो जायदाद कहता है ना कि हमें अपने खानदान की बेटी चाहिए, हमने अपने खानदान में तुम्हारी शादी करवानी है, तो सुंदरी तो इनके अपने खानदान की है ना, जायदाद की बहन की बेटी है, ठीक है, वो उसका मामू है। तो जो रोल हमें बादशाह के बाप का दिखाया गया है, तो उसको लेके मैं आपको अपनी एक प्रेडिक्शन बताता हूँ कि वो पूरी कोशिश करेगा सुंदरी को ठिकाने लगाने की, कि इसको हम साइड पे कर दें और ये रोना ही खत्म हो जाए। ये जो इसके पीछे बादशाह पड़ा हुआ है और हमारा खानदान जो है वो बर्बाद हो रहा है और मिनिस्ट्री भी हाथ से जा रही है, और एक लड़की की खातिर हम सबको ये दाव पे लगा रहा है बादशाह, तो वो कोशिश करेगा कि मैं इसको फारिग करवा दूं, ऊपर पहुंचा दूं सुंदरी को। तो बहुत बड़ा तमाशा लगना है इस ड्रामे के अंदर। और उससे बढ़ के एक और चीज भी है कि जब सुंदरी की माँ को ये पता चलेगा कि यही मेरी बेटी है और जो मेरा शौहर था वो ऊपर चला गया है, तो वो भी भाई कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कर देगी और जायदाद का गिरबान पकड़ लेगी, और एट द एंड जो है इस हवेली के ऊपर एक बहुत ही बुरा वक्त जो है वो शुरू हो जाएगा। बट जो गुलाम है, एंड पे गुलाम सब कुछ लूट के चला जाएगा, जिसमें सुंदरी भी होगी, जिसमें जायदाद भी होगी, जिसमें हवेली भी होगी, ठीक है। और जाते जाते मैं आपको एक और चीज बता दूं बादशाह और गुलाम को लेके, कि जब बादशाह को ये एहसास हो जाएगा ना कि सुंदरी मेरी कभी थी नहीं, वो तो सिर्फ मोहब्बत करती है गुलाम से, तो वो एक दिन हार मान लेगा। लेकिन हार मानने से पहले बहुत कुछ ऐसा कर जाएगा और बहुत कुछ ऐसा देखेगा जिसके बाद इसको तभी ये एहसास होगा कि मैं ही गलत था। अभी तो वो कह रहा है कि तुमने डाका डाला है, तुमने दोस्ती का मान नहीं रखा, जिससे मैं मोहब्बत करता था तुमने उसी को फंसा लिया अपने जाल में, तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अभी तो वो ये सब कुछ कह रहा है, जबकि गुलाम को नहीं पता भाई कि सुंदरी कौन है। मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल जो पिछली 3 एपिसोड थी वो बहुत ही बोरिंग थी, यानी उसको ड्रैग किया गया फजूल में। आप थोड़ा इसको तेजी से आगे लेके जाओ, ठीक है, और बोरिंग मत बनाओ इस ड्रामे को। स्टोरी अच्छी है और इसको अच्छी रहने दो। तो इस ड्रामे को लेके फिलहाल इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।